नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। 23 की महाभारत में हम सबसे पहले बात करेंगे सीएम शिवराज की, जो बुधनी में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। 1007 करोड़ 22 लाख के विकास कार्यों की सौगात दी। बुधनी मेडिकल कॉलेज में और भैरूदा रहटी बुधनी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। 714 करोड़ से ज्यादा की लागत से बुधनी में मेडिकल कॉलेज बनेगा। बुधनी में मेडिकल कॉलेज बनने के बाद मरीजों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो बुधनी में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी के कई कार्यकर्ता इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे। कार्यक्रम स्थल पहुंचे, वहां पर कन्या पूजन किया। जैसा कि हमेशा की तरह सीएम शिवराज सिंह चौहान करते हैं, हर कार्यक्रम से पहले कन्या पूजन किया जाता है और करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी सीएम शिवराज ने वहां पर दी है और सीएम का स्वागत भी किया गया। महिलाओं की तरफ से सीएम का भव्य स्वागत हुआ और बच्चों से भी सीएम शिवराज ने वहां पर संवाद किया है। तो 1007 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी है सीएम शिवराज ने। मध्य प्रदेश में चुनाव काफी नजदीक हैं और लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान भी हर जिले को सौगातें यहां पर दे रहे हैं। बुधनी मेडिकल कॉलेज और भैरूदा रहटी बुधनी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का भूमि पूजन किया था सीएम शिवराज ने। आगे बढ़ेंगे। चुनावी साल में सीएम शिवराज ने एक और जिले की सौगात दी है। मऊगंज जिले के गठन का आदेश जारी कर दिया राजस्व विभाग ने। रीवा जिले की 3 तहसीलें इसमें शामिल होंगी। मऊगंज में हनुमना, नईगढ़ी मिलकर जिले का गठन किया जाएगा। आदेश जारी हो चुके हैं। इसका ऐलान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया था। मऊगंज को जिला बनाने का ऐलान किया था। अब राजस्व विभाग की तरफ से इसके आदेश भी जारी हो चुके हैं। मध्य प्रदेश का 53वां जिला बनेगा अब मऊगंज जिले के गठन के आदेश राजस्व विभाग की तरफ से जारी हो चुके हैं। सीएम शिवराज ने मऊगंज को जिला बनाने का ऐलान किया था और अब एक लेटर भी जारी हो चुका है राजस्व विभाग की तरफ से। रीवा जिले की 3 तहसीलें इसमें शामिल होंगी। मऊगंज में हनुमना, नईगढ़ी। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वोटर्स को लुभाने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। नेता तीर्थ दर्शन तक करा रहे हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने भक्तों को भगवान महाकाल के दर्शन के लिए रवाना किया। कांग्रेस भी पीछे नहीं है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बाबा महाकाल के दर्शन के लिए भक्तों को रवाना किया है। क्या ये दर्शन की सियासत है? रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश सरकार बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराने के लिए योजना चलाती है, लेकिन नेता अब अपने स्तर पर भी लोगों को तीर्थ दर्शन करा रहे हैं। भोपाल के नरेला से मंत्री विश्वास सारंग ने 101 बसों में भक्तों को बाबा महाकाल के दर्शन के लिए रवाना किया। इस मौके पर विश्वास सारंग ने कहा कि लोगों की इच्छा थी कि वो महाकाल के दर्शन के लिए जाएं। उन्होंने उनकी इच्छा को पूरा किया। सावन के महीने में बहनों की विशेष मांग थी कि सभी महाकाल बाबा के दर्शन करें। महाकाल लोक बन गया है, उसका भ्रमण करें, उसके दर्शन करें। तो आज से हमने शुरुआत की है निःशुल्क महाकाल बाबा की दर्शन की और सैकड़ों की संख्या में बसें और हजारों की संख्या में बहनों को आज रवाना किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सभी बहनों में बड़ा उत्साह है और निश्चित रूप से सावन का महीना और फिर महाकाल के दर्शन, ये सोने पर सुहागा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के ही लोग इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, बल्कि प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पार्टियों की भक्ति भावना बढ़ती जा रही है।
कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी 80 बसों में भक्तों को बाबा महाकाल के दर्शन के लिए रवाना किया। और महाकाल जी के दर्शन, अधिक मास सावन का महीना, इसमें दर्शन करने से एक पुण्य मिलता है। तो बड़े बड़े लोग तो कराते हैं, 1 लाख लोग जो कमलनाथ जी की सरकार ने जो वहाँ पे जो महाकाल लोक बनाया, तो वहाँ लोग जाने आने लगे, तो ये नहीं कर पाते। लेकिन इनकी व्यवस्था हमने वो की है कि ये भी दर्शन कर पाए, माथा टेके महाकाल जी के आगे। और ये जो महंगाई और बेरोजगारी के काल से परेशान है, वो महाकाल उसका निराकरण है, ये आराधना करने। भक्त तो भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए निकले हैं, लेकिन तीर्थ दर्शन कराने वाले नेताओं को तो चुनाव में इन भक्तों का आशीर्वाद भी चाहिए। ऐसे में इन्हें लुभाने के लिए नेता हर प्रयास कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। कमीशन वाले ट्वीट पर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद एमपी की सियासत गर्मा गई है। अब जहां बीजेपी इस मामले को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है, वहीं कांग्रेस ने जनता से जुड़े सवाल उठाने की बात कह दी है। रिपोर्ट देखिए। भोपाल और इंदौर समेत कई जिलों में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव और जयराम रमेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि नेताओं ने वायरल एक लेटर को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके आधार पर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर 50% कमीशन वाली सरकार होने का आरोप लगाया है। ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम के अज्ञात शख्स पर भी केस दर्ज किया गया है। दरअसल जो लेटर सोशल मीडिया में चल रहा है, वो लघु एवं मध्यम क्षेत्रीय संविदाकार संघ नाम की कथित संस्था के लेटर हेड पर है। उसमें नीचे की ओर ज्ञानेंद्र अवस्थी का नाम लिखा है। इस मामले पर भोपाल डीसीपी क्राइम के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है। इसमें ज्ञानेंद्र है और इसके अलावा @कमलनाथ, ऑफिस ऑफ कमलनाथ, अरुण यादव और प्रियंका गांधी जी के जो ट्विटर हैंडलर्स हैं, जिनके द्वारा ये ट्वीट किया गया है, उनके विरुद्ध यह अपराध दर्ज किया। वहीं इस मामले में बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी सांसद गजेंद्र पटेल ने इस वायरल लेटर को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत का संकल्प लिया है, ऐसे में भ्रष्टाचार करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। साथ ही गजेंद्र पटेल ने कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दी। मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके। ए से लेकर जेड तक के भ्रष्टाचार के घोटाले कांग्रेस ने किए हैं। अगर हम बात करें पुराने मनमोहन सिंह की सरकार की बात करें तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला देख लीजिए, चारा घोटाला देख लीजिए, कंप्यूटर का घोटाला देख लीजिए, हवाई जहाज का घोटाला देख लीजिए। ऐसे तमाम घोटाले जो हजारों करोड़ के घोटाले उन्होंने किए हैं। और मैं आज आपके माध्यम से कांग्रेस के लोगों को एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये इस प्रकार के आरोप लगाना छोड़ें। कमलनाथ समेत कई नेताओं पर एफआईआर दर्ज होने पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि वो एफआईआर से नहीं डरने वाले, हम जनता से जुड़े मामले उठाते रहेंगे। हमारी नेता प्रियंका जी, कमलनाथ जी और मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कल की गई है, लेकिन मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि पहले हम गोरों से लड़े थे और अब मध्य प्रदेश के इस भ्रष्ट कमीशनखोर लोगों से हम लड़ने वाले। मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और अभी से ही बीजेपी कांग्रेस का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा, वैसे वैसे जुबानी जंग और भी ज्यादा तेज होगी। कमीशन की सरकार के ट्वीट पर एफआईआर दर्ज होने के बाद बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर है। खरगोन में सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत का संकल्प लिया है, कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए।
तो इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। वासु, कर्नाटक में जो कांग्रेस ने किया, शायद वही पैतरा अपनाने की कोशिश भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है, जैसा कि कमीशन वाली बात निकलकर सामने आई है। लेकिन बीजेपी इस पर आक्रामक रुख अपनाती हुई भी नजर आ रही है इस समय। वासु, निश्चित तौर पर देखिए सुमित, और साफ तौर पर जैसे कि आप कर्नाटक का जिक्र कर रहे थे, कर्नाटक में जो करप्शन का मुद्दा था वो काफी जोर पकड़ा और उससे बीजेपी को खासा वहां पर नुकसान हुआ था। और ये देखने में आया कि कांग्रेस ने वहां पर बड़ी बढ़त के साथ सरकार बनाने में कांग्रेस को कामयाबी मिली। कांग्रेस इस पूरे लेटर वायरल होने से पहले और ये ट्वीट जिस तरीके से कांग्रेस ने किया, जिसके बाद लगातार मध्य प्रदेश के कई जिलों में, कई थानों में FIR भी दर्ज हुई है प्रियंका गांधी, अरुण यादव और कमलनाथ के खिलाफ। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, महीने डेढ़ महीने, तो मध्य प्रदेश में एक बड़ा पोस्टर वॉर देखने को मिला था। कमलनाथ के भी पोस्टर लगे थे, तो वहीं सरकार के जो प्रमुख चेहरे हैं उनके भी पोस्टर लगे थे, और जिस पर कमीशन और करप्शन जैसे जो आरोप हैं वो निकलकर सामने आए थे। और अब एक बार फिर से जब ये पूरा ट्वीट हुआ, एक किसी संगठन के लेटर के हवाले से ये पूरे ट्वीट किए गए और मध्य प्रदेश की सरकार पे 50% कमीशन लेने का आरोप लगा, करप्शन के, भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगे, और उसके तुरंत बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। अटैकिंग मोड में बीजेपी नजर आई, सिरे से इन तमाम आरोपों को खारिज किया। कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ झूठी अफवाह फैलाने जैसे आरोप लगाकर सोशल मीडिया पर अफवाह के आरोप लगाते हुए बीजेपी ने तमाम जगहों पर FIR दर्ज कराने का काम किया है। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस जो है वो भी दूसरी तरफ से कहीं बैकफुट पर नहीं दिखाई दे रही है। लगातार अटैकिंग मोड में कांग्रेस भी बनी हुई है। कांग्रेस का ये कहना है, कांग्रेस के नेताओं का ये तर्क है कि 50% भ्रष्टाचार और करप्शन की और कमीशन की बात तो सामने आ गई, लेकिन इससे भी ज्यादा कमीशन और करप्शन जो है वो मध्य प्रदेश में व्याप्त है। देखिए, घोटाले, भ्रष्टाचार, ये तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जो चुनावी समय पे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल एक दूसरे पर लगातार इनको लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आते हैं। और फिलहाल सुमित, ये जो सियासत है करप्शन वाली और घोटाले, भ्रष्टाचार, कमीशन वाली, ये रुकने वाली नहीं है। आने वाले समय में भी बीजेपी कांग्रेस के समय हुए घोटालों का जिक्र करेगी और कांग्रेस भी इस तरीके के आरोप लगाते हुए चुनावी मैदान में नजर आएगी। बहरहाल देखना होगा कि जनता की कसौटी पे आने वाले समय में कौन खरा उतरता है, जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। जी सुमित। ठीक है वासु, बहुत शुक्रिया। वासु, आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। जांजगीर चांपा में भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया गया कार्यक्रम, और इस आयोजन में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, CM भूपेश बघेल, डिप्टी CM TS सिंहदेव, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, विधानसभा अध्यक्ष रामदास महंत समेत तमाम मंत्री नेता इसमें शामिल हुए थे। बिलासपुर संभाग के SC बाहुल्य जिले में खड़गे के दौरे को जातिगत समीकरणों से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जिसे साधने के लिए बड़ी सभा आयोजित की गई। पार्टी की नजर संभाग की 24 सीटों पर भी है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए खड़गे ने प्रदेश की सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष और हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की उपस्थिति में भरोसे सम्मेलन हुआ। हजारों की तादाद में यहाँ आम नागरिक आए हुए थे और सरकार पर भी भरोसा जताया। और खड़गे जी ने जिस प्रकार से मणिपुर और में जो हिंसा हो रही है उसके बारे में जो राज्यसभा में चर्चा हुई, संसद में जो चर्चा हुई, उसके बारे में जानकारी दी। भूपेश बघेल जी ने भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया, और भरोसे का सम्मेलन जो आयोजित किया है जिसमें हजारों लोग जुड़े हैं, और ऐसा कम होता है कि जो हम वायदे करते हैं वो निभाते कम हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो वायदे किए थे, कांग्रेस पार्टी ने जो वायदे किए थे, उसको पूरा निभाने का काम उन्होंने किया है। इसीलिए मैं उनको बधाई देता हूँ, और उनको मैं ये कहूँगा कि ये स्पिरिट आप कायम रखिए, और ये पार्टी के लिए भी बहुत अच्छा है। 4 बार के विधायक रहे धर्मजीत सिंह ने आज सभी अटकलों पर विराम देते हुए बीजेपी ज्वाइन कर ली। उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी बीजेपी में शामिल हुए। वहीं पूर्व IFS बड़गया ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। दोनों हस्तियों के बीजेपी में शामिल होने पर बीजेपी में उत्साह है।
विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे, बहुत ही सक्रिय कद्दावर नेता विधायक आदरणीय धर्मजीत सिंह के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हुए। मैं भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी में स्वागत और अभिनंदन करत हूं। और साथ में शामिल हुए जम्मू संगवारी मन के भी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत और अभिनंदन करत हूं। धर्मजीत सिंह जी के आय से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ला ताकत मिली, भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हुई। और जो नवंबर माह में हम छत्तीसगढ़ में कमल खिलाए के अभियान में लगे हैं, राज्य के अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, वादा खिलाफी कर रहिया भूपेश बघेल के सरकार ला उखाड़ फेंके में निश्चित रूप से मदद मिली। एक बार फिर मैं जम्मू नवा संगवारी बन के ये विशाल परिवार में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज धर्मजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय नारायण टंडन जी उनका प्रतिपक्ष, इस अभियान के अगुवा धर्मलाल कौशिक जी, माननीय हमारे पूर्व मंत्री वरिष्ठ विधायक ब्रिजमोहन जी, पूर्व विधायक साथी रामविचार नितम जी, शिवरतन जी, उपेंद्र सवर्णी जी, आज सारे वरिष्ठ साथी यहाँ मौजूद हैं। और ये अवसर है जब धर्मजीत जी और बड़गैया जी जैसे तो छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण हस्ती भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं। निश्चित रूप से प्रदेश का वातावरण और देश का वातावरण माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़े लक्ष्य की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में दो लक्ष्य आने वाले 2023 छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव और आने वाला 2024 दिल्ली में होने वाले चुनाव में एक बड़े लक्ष्य की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब ये एहसास होने लगा कि छत्तीसगढ़ की भ्रष्ट और निकम्मी भूपेश सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता तैयार है। रीवा जिले की सियासत में नया उबाल आ चुका है। पूर्व विधायक अभय मिश्रा और उनकी पत्नी पूर्व विधायक नीलम मिश्रा ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर दी है। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें बीजेपी में शामिल किया, ज्वाइन कराई। और बीजेपी में शामिल होकर रीवा लौटे अभय मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है, एक को टिकट मिलती है तो 8 हटाने में लगा दिए जाते हैं। इधर अभय मिश्रा के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि अभय मिश्रा सत्ता भोगी हैं, उन्होंने कांग्रेस के लिए कुछ काम नहीं किया। इसी के साथ ही 23 की महाभारत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।